अमेरिका की मीडिया में ईरान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों ही लीडर की मुलाकात पर ईरान की भी नजर बनी हुई है। नेतन्याहू ट्रंप को ईरान के बारे में वो हर बात बताना चाहते हैं, जिसके बाद ट्रंप के लिए यह फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ईरान ये युद्ध लड़ा जाए, ईरान से ये युद्ध जो है वो लड़ा जाए या फिर अमेरिका पीछे हट जाए। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन गाजा नहीं, हमास नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, तुर्की नहीं, जुलानी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। अमेरिका की जमीन पर नेतन्याहू बहुत बड़े एजेंडे के साथ पहुंचे हैं और अब ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है। ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या यह ईरान का शॉर्टकट एटम बम है? सवाल है कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन चुकी है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्धाभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मुमकिन है कि पेजेशकियान और ईरान के विदेश मंत्रालय को एटम बम वाले सीक्रेट के बारे में जानकारी न हो, क्योंकि ईरान और परमाणु कार्यक्रम की पूरी निगरानी IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास है, जिस पर अली खामनेई का हुक्म चलता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अभी परमाणु बम बनाने का आखिरी फैसला नहीं किया है, यानी खामनेई ने बटन अभी दबाया नहीं है। क्या इसे इजराइल और अमेरिका के लिए राहत वाली बात माना जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खामनेई ने मंजूरी नहीं दी है। इसका मतलब साफ है कि ईरान को पता है कि परमाणु बम कैसे बनाना है, वो पूरी तरह तैयार है। उसे खामनेई का ही इंतजार है। ईरान युद्ध को लेकर किस बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुका है, इसको जरा ऐसे समझिए। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने तेहरान में एक अड्डे पर जाकर वो मिसाइल देखी जिसके टारगेट पर है इजराइल। पेजेशकियान ने ईरान की मिसाइल पावर को देखा और दुनिया को भी दिखाया कि वो कौन से हथियारों से इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अमेरिका की मीडिया में जो भी रिपोर्ट छप रही है, उसे लेकर किसी गंभीर नतीजे पर पहुंचने और उस पर फैसला लेने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू को 1000 बार सोचना होगा। एक शॉर्टकट एटम बम ईरान का बहुत बड़ा एजेंडा बन सकता है, क्योंकि इसी शॉर्टकट एटम बम को देखकर ईरान के दो बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका उस पर हमला करने से कतराएंगे। नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग में ईरान की बात होनी है, बाकी मुद्दे तो बस दिखाने के लिए हैं। Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday, February 4th, for a working meeting and visit with the president, and I'm sure you will all be here, very excited to cover that visit. ईरान की मिलिट्री पावर पर लगातार नजर रख रही अमेरिका की खुफिया एजेंसी पिछले कुछ वक्त से तेहरान से लेकर नतांज और इस्फहान से लेकर फोर्दो तक
ईरान के सभी परमाणु अड्डों को बहुत गौर से देख रही है। बाइडेन की सरकार के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगातार ट्रैक किया गया और अब ट्रंप की सरकार में अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर आने से पहले ये बात साफ कर चुके हैं कि वो ईरान के पास परमाणु बम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. इससे पहले दावा किया गया था कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट किया था और अब इजराइल के फाइटर जेट लगातार ऐसी मिसाइल से लैस किए जा रहे हैं जो ईरान के परमाणु अड्डों तक हमला कर सके। जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तब इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम चरमरा गया था। ईरान के इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को ईरान के ठिकानों पर बमबारी की और तब ईरान के परमाणु अड्डों के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात ने ईरान में पैनिक बटन दबा दिया है और अब ईरान इतना आक्रामक हो सकता है कि वो इजराइल पर हमला कर दे? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 बहुत खतरनाक होगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। इजराइल के कई बड़े टारगेट्स पर डेटा पहले ही ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलान, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातीम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीर शेबा। ईरान के एटम बम और उससे युद्ध के खतरे को लेकर इजराइल के 25 शहरों में बड़ा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जो किसी भी वक्त बिना वार्निंग के रुक सकती है। कह सकते हैं कि ये 1000 मिसाइलों वाला वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान ने 1 अक्टूबर को जैसा हमला किया था वैसा ही हमला या उससे 2 गुना या फिर 3 गुना हमला मिसाइलों से दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन ये बम किस हथियार के साथ लैस किया जाए इसे लेकर सवाल है। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर ने खुद को बार बार साबित किया है। ईरान की मिसाइलों की रेंज इजराइल और उससे भी आगे तक है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान दिसंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका भी नहीं देगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान को रोकने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात वो बार बार कह चुके हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית. नेतन्याहू रोज अपने वॉर कैबिनेट से बात करते हैं, अपने एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल डिफेंस वाले महकमे को अलर्ट करते हैं ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। वैसे अब इजराइल के सामने गाजा के बाद वेस्ट बैंक एक बड़ा फ्रंट बनकर उभर रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक में पिछले 1 महीने से जारी इजरायली ऑपरेशन में अब नेतन्याहू को झटके लगने शुरू हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर में उन 6 लोगों को लाया गया है जो वेस्ट बैंक में एक चेक पॉइंट के पास शूटिंग में घायल हुए थे। इजरायली फोर्स ने हमलावरों को मार गिराया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल में
इमरजेंसी वाला सायरन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 2025 की शुरुआत में ही इजराइल और ईरान टकराते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा और ट्रंप का आक्रामक रवैया, दोनों का मिशन ईरान बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। इसलिए क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा जो बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाली खबर ने युद्ध के खतरे को बुलंदी पर पहुंचा दिया है।